students, welcome to World Students Co. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर 2 की डिवीजन एल्गोरिदम हमने की थी, है ना। हमने डिवीजन एल्गोरिदम से सीख लिया था कि जीरोस कैसे उसके फाइंड करते हैं, कैसे उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे डिवीजन एल्गोरिदम वर्क करती है। सो एक्सरसाइज 2.3 हम करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder। मतलब कि दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, आपने इनको डिवाइड करना है p of x को g of x से और हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं। आपको याद है यही बिल्कुल सेम एज इट इज वाला क्वेश्चन हमने जो लास्ट क्लास की थी उसका एग्जांपल था, याद है। वही x स्क्वायर माइनस 2 से हमने डिवाइड करना है, किसको करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो अब क्या करना है, फिर वही जैसे हमने डिवीजन सीखी थी, पहली टर्म तक पहुंचना है। यहां एक्स स्क्वायर, यहां एक्स क्यूब, है ना। स्क्वायर है, क्यूब तक पहुंचना है, यानी 2 है, पावर में 3 तक पहुंचना है, 1 पावर और चाहिए, यानी x की 1 पावर और चाहिए। x से मल्टीप्लाई, इसको किससे करना है, x से मल्टीप्लाई। ये हो गया, x को x स्क्वायर से किया x क्यूब, x को 2 से किया तो क्या आ गया, माइनस का ये 2x, क्योंकि माइनस 2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 2x आ गया। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद हम इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब तो माइनस हो गया 0। अब क्या करना है, ऊपर ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म अभी पेंडिंग है, हमने ये बोरो कर ली। अब ये x वाला कितना बना, प्लस का 5x और प्लस का 2x, कितना हो गया, प्लस का 7x। ठीक है, अब देखो हमें माइनस 3x तक एक्स स्क्वायर तक पहुंचना है। हमारे पास टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर तो है ही है, एक कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा है माइनस का 3, यानी कि हम माइनस के 3 से अगर कर दें इसको मल्टीप्लाई तो यहाँ पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x स्क्वायर, इसको माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस 3 और माइनस 2, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6। ये ऊपर वाला माइनस 3 भी बोरो कर लो यहाँ पे, है ना। अब देखो साइन चेंज करोगे, ये प्लस ये माइनस, 3x स्क्वायर में से ये 3x स्क्वायर तो माइनस हो गया, कैंसिल। अब बैलेंस क्या बचा, 7x माइनस के 9, माइनस 3 6 माइनस 9, है ना। अब x स्क्वायर हाईएस्ट पावर तक, तो अब हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारे डिवाइजर से छोटा हो चुका है। अब इससे आगे ये हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर 2 तो पहले ही है, 1 तक कैसे पहुंचेंगे, मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हो, कोशेंट के लिए डिवाइड तो नहीं कर सकते। तो यानी कि ये इसका आ गया कोशेंट, ये आ गया इसका रिमाइंडर। ठीक हो गया, ये हो गया रिमाइंडर। क्लियर है सबको, कर लिया सबने नोट। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें भी वही है कि आपने क्या करना है, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को किससे करना है, क्या कहा है हमने हमेशा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले x स्क्वायर लिख लो, फिर माइनस का x लिख लो, फिर प्लस का 1 लिख लो। फिर वही हमें पहुंचना है x पावर 4 तक, स्क्वायर है ना। हमें 2 पावर्स हैं तो 2 और ले आए, x 4 हो गया। x स्क्वायर जब माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको, इससे किया x 4, x स्क्वायर को जब x से करोगे कितना, x क्यूब वाली तो कोई टर्म ही नहीं है ना इसमें, यहाँ पे लिख लो एक्स्ट्रा में माइनस का x क्यूब, और x स्क्वायर जब 1 से होगा 1x स्क्वायर, यानी कि प्लस का 1x स्क्वायर। अब देखो
हमने क्या करना होता है, फिर वही सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी साइन बदल जाते हैं, ये माइनस और ये प्लस। आया यहाँ तक समझ? जो टर्म हमने इसको अलग क्यों लिखा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्यूब वाला कोई टर्म ही नहीं है। आप ऐसे ही किसी के नीचे नहीं लिख सकते ना, आपने बिल्कुल सेम डिग्री वाले को जो टर्म्स हैं वो ही एक दूसरे के नीचे लिखने हैं। अब ये कैंसिल हो गया। सबसे पहले मैं उस एक्स क्यूब वाले को ही लिख लूँ क्योंकि वो हाईएस्ट पावर है। हमेशा मैंने क्या कहा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओगे तो मिस्टेक नहीं होगी। ये प्लस का एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर वाला -3 और -1, माइनस का 4x स्क्वेयर, प्लस का 4x और 5 जो है मैंने वो भी बोरो कर लिया ऊपर से, ठीक है। अब हमें पहुंचना है एक्स क्यूब तक। एक्स स्क्वेयर है, एक्स क्यूब तक पहुंचना है, ठीक है। तो यानी कि प्लस का अगर मैं x ले आऊं, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर है, क्यूब तक पहुंचना है एक और x से मल्टीप्लाई, तो यानी कि एक्स क्यूब हो गया। जब इससे मल्टीप्लाई किया, मैं कर रही हूँ x से मल्टीप्लाई, अब x को एक्स स्क्वेयर से किया एक्स क्यूब, x को -x से किया -x स्क्वेयर, और जब x को 1 से किया तो प्लस का x। अब करो जी, ये प्लस ये कर दिया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ना। तो जो प्लस वाले थे वो माइनस हो गए, जो माइनस वाले थे वो प्लस हो गए, ये दोनों कैंसिल। माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो गया, -3x स्क्वेयर प्लस का 3x और प्लस का 5। अब पहुंचना है एक्स स्क्वेयर तक। कहां तक पहुंचना है, एक्स स्क्वेयर तक। क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वेयर है, यानी एक्स वाला तो बिल्कुल इक्वल हो गया। एक्स्ट्रा टर्म क्या है साथ में, कांस्टेंट टर्म -3, तो कर लो जी -3 से। इससे जब अब हम इन दोनों को छोड़ के -3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, -3 को x से किया -3x स्क्वेयर, -3 को -x से किया मल्टीप्लाई, प्लस का 3x प्लस का 3x, -3 को +1 से मल्टीप्लाई किया -3। बस अब फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे। ये भी कट गया, ये भी कट गया, -3x + 3x 0, +3x -3x 0, 5 और 3 8। ये आ गया कोशेंट और ये आ गया रिमाइंडर। ठीक हो गया। रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमारे डिवाइजर से कम है और इससे आगे हम अब डिवाइड कर भी नहीं सकते, तो ये हो गया रिमाइंडर। क्लियर है, आ गई है सबको समझ ये डिवीजन, ठीक है। नोट कर लिया सबने। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं इसका। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो बिल्कुल सेम फिर वैसे ही है, x4 है, x की पावर 4 -5x + 6। फिर मैंने क्या कहा है, डिवाइजर ये है, हमने किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला एक्स स्क्वेयर, 2 कितना है, प्लस का है। अब हमें पहुंचना कहाँ पे, x4 तक है एक्स स्क्वेयर, फिर वही एक्स स्क्वेयर के साथ एक और एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा, तभी हम x4 तक पहुंचेंगे। एक्स स्क्वेयर x4, ये माइनस का है हमारे पास, यहाँ पहुंचना है प्लस पे, तो यानी कि माइनस के एक्स स्क्वेयर से कर लो, माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। अब 2 और एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई होंगे, -2x स्क्वेयर, यहाँ पे नहीं है ना टर्म, यहाँ पे अलग से लिख ली हमने माइनस का 2x स्क्वेयर। ये भी प्लस माइनस ये प्लस, ये कट गए। अब फिर हमने नीचे जो रिमाइंडर बचाना है कैसे, फिर वही डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म प्लस का 2x स्क्वेयर, ऊपर से बोरो कर लिया 5x प्लस माइनस का और 6 प्लस का। पहुंचना है एक्स स्क्वेयर तक, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, यानी कि एक्स वाली पावर वाला टर्म तो चाहिए नहीं, वेरिएबल हमें चाहिए नहीं। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, हम ले आए 2, यानी कि 2 से हो जाएगा। पर यहाँ पे है माइनस, हमें चाहिए प्लस, यानी कि एक -2 से अगर आप कर दो
माइनस के 2 से इसको करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 2x²। माइनस का 2 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4। ठीक है, अब देखो प्लस प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गए, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर। अब क्या आया, माइनस का 5x और प्लस का 10, माइनस का 5x प्लस का 10, हमें माइनस 5x प्लस 10 हमारा ये रिमाइंडर आया। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख रही हूँ एक बारी, माइनस 5x प्लस का 10। क्या अब हम ऐसे किसी नंबर से कर सकते हैं कि हम यहाँ x² है और वहाँ x पे, हमारा डिवाइजर जो है x² में है और रिमाइंडर आ गया x में, तो इससे आगे तो ये होगा ही नहीं ना डिवाइड। कोशेंट हमारा ये आ गया, डिवाइजर ये है, रिमाइंडर आ गया ये। रिमाइंडर किससे छोटा आ गया, डिवाइजर से, तो हमारी जो डिवीजन है यहीं स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है? ओके। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, जरा सा स्टेटमेंट को बदल दिया, बाकी आपको क्वेश्चन वही का है जो अभी हमने फर्स्ट किया है कि डिवाइड करके दिखाओ। वर्ड यहाँ पे लिख दिया कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर। अगर कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर होगा, हमने क्या कहा है, कोई भी टर्म दूसरे टर्म की अगर फैक्टर है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे मैंने पिछला एग्जांपल आपको क्लास में लिया था कि 12 के फैक्टर 2 और 6 हैं, तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करो पूरा पूरा कंप्लीटली हो जाता है, 2 6 जा 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। चाहे 6 से कर लो तो वो 6 2 जा 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना। तो अब अगर कहने का मतलब है, अगर हम इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अब कंप्लीटली डिवाइड होने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब क्वेश्चन में बस इतना कहा है, उसने इसको स्टेटमेंट बदल दिया जिससे क्या हो जाए, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। कुछ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, जस्ट आपको डिवाइड ही करना है। बस आपको एक तरह से आंसर समझ आ गया कि रिमाइंडर पक्का ही 0 आएगा। ठीक है, चेक करके देखते हैं। अब हम जो पॉलिनोमियल अंदर जाना है डिविडेंड के लिए, हमने उसको वही डिसेंडिंग ऑर्डर में 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, t² माइनस 3 से। फिर स्टार्ट कर दो, t4 तक पहुंचना है, स्क्वायर है, t⁴ है, 4 पे पहुंचना है, तो यानी 2 और चाहिए, यानी कि आ जाएगा t2। कांस्टेंट है हमारे पास 2, एक और यानी 2 और चाहिए। 2t² से जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 2t² पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 2t4। 2t² को जब 3 से करोगे, 2 3 जा 6t² माइनस के साथ, अब t² के नीचे t² वाला लिख दो, 2 3 जा 6t²। अब इस नेक्स्ट क्या स्टेप करते हो आप, किए ना भी हमने बहुत सारे एग्जांपल। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए साइंस चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये इसमें से कैंसिल, प्लस का 6 माइनस का 2 कितना आ गया, 4t²। क्यूब वाली टर्म हमारी अभी ऊपर छूटी हुई है, हमने उसको भी बोरो कर लिया। ठीक है जी, प्लस 3t³ प्लस 4t² माइनस 9t और माइनस 12 भी हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, जो जो बची हुई थी टर्म्स। अब t³ तक पहुंचना है, यानी कि t² 2 तो है ही है, क्यूब तक पहुंचना है, तो यानी एक और t चाहिए, प्लस है वहां भी प्लस है, यानी प्लस का t। कांस्टेंट टर्म क्या है साथ में 3, तो यानी कि 3t से कर लो। अब करो इसको, अब इस वाले को 3t से करो। 3t से जब t² को करोगे, 3t³, 3t³। अब माइनस का साइन और 3t को 3 से करोगे, 3 3 जा 9 माइनस का 9t आ गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये कट गया इसके साथ,
ये भी हो गया कैंसिल। अब आया 4t² बैलेंस बचा है -12। अब पहुंचना है t² तक। t² तो है ही है, क्या है साथ में 4 है, यानी कि प्लस के 4 से आपने इसको करना है। तो 4t², जब आप इस वाली टर्म को अब 4 से करोगे, 4t² -4 3 जा 12, ये प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो हमने प्रूव कर दिया ना कि ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तभी वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? सो अब हम चेक करते हैं पार्ट 2 में कि दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या कह रहे हैं हम कि कैसे पता चलेगा कि फैक्टर है, कैसे पता चलेगा कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हमने क्या कहा था, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर है। मैंने अभी पीछे भी बताया ना एग्जांपल, मान लो 12 है, उसको 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो अगर ये हम कहेंगे कि 12 के 2 2 3 ये फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये कहने की बजाय कि इसको इससे डिवाइड करो, है ना, ये ना बोल के ये कहें कि चेक करो कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब यही कह रहा है कि आपने डिवाइड करना है, पर ये आंसर क्या आना चाहिए कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो बस अब हम इस क्लास में हैं, क्लास 10th में हैं, इसलिए हमें अब ये नहीं बोला जाएगा डायरेक्ट कि आपको डिवाइड करके बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब हम अपनी डिवीजन से चेक करेंगे कि क्या ये फैक्टर है। तो क्या फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल चेक करना था कि वो सेकंड का फैक्टर है। ऑटोमेटिकली वैसे भी यही जो है डिवाइजर होगा, वो डिविडेंड हमने स्टार्टिंग में ही जब स्टार्ट किया था डिवीजन एल्गोरिथम, तो यही बोला था जो न्यूमरेटर है यानी जो डिविडेंड है उसकी डिग्री ज़्यादा ही होगी हमेशा डिनोमिनेटर से, यानी कि जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कम होगी, डिविडेंड की डिग्री ज़्यादा होगी। तो क्या है हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस में 2। ठीक है जी, अब हमने डिवाइड किससे करना है? कल मैंने आपको यही बोला था कि हमेशा चाहे वो डिविडेंड है चाहे डिवाइजर है, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी हाईएस्ट पावर वाले पहले, x² प्लस 3x प्लस 1। अब कैसे कहा था मैंने स्टार्ट करना है कि पहली टर्म देखनी है, इधर से ये टर्म उठा लो, पहली दोनों की फर्स्ट टर्म हमने बनानी है बिल्कुल फर्स्ट टर्म। जैसे जैसे हम डिवाइड करते हैं, टेबल पढ़ते हैं ना कि हम उस टेबल तक पहुंच जाएं, जो नंबर है वहां तक टेबल पढ़ते हैं, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है। हमारे पास x4 चाहिए, 3 इंटू एक्स की पावर 4 चाहिए, बाकी को भी भूल जाओ, हमने इस टर्म को x की पावर 4 बनाना है, यानी कि 2 तो है पावर्स, 2 और चाहिए, तो यानी कि 2 पावर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3x की पावर 4 है, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप इससे इसको डिवाइड करके देख लो क्या हो जाएगा। 3 तो 3 ही रह जाएगा कांस्टेंट, x की पावर 4 और ये जब ऊपर जाएगा x की पावर -2, तो ये रह जाएगा 3x की पावर 2। जिनको नहीं पता चल रहा वो डिवाइड करके देख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी डायरेक्ट पता चल रहा है कि हम कैसे 3x4 तक पहुंचेंगे। 3 तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, और x² तो है, एक और x² ले लें, क्योंकि पावर्स के केस में क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, हम बेस सेम चाहिए, x ही चाहिए, 2 पावर है, 2 और चाहिए, तो इसलिए हमने 3x² से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, पूरे के पूरे इसको 3x² से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x की पावर 4, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9x3, वो
आपने सेम कॉफिशेंट्स सेम जो भी वेरिएबल्स हैं एक दूसरे के नीचे लिखने हैं। अब यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब वाले के नीचे ही लिखना है। 1 को 3x स्क्वायर से करोगे प्लस का 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, इसके बाद माइनस करते हैं। ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। आगे बात समझ, ये कैंसिल। अब माइनस के 9 प्लस के 5 माइनस के 4 माइनस के 4x क्यूब -7 -3 माइनस के 10x स्क्वायर। ठीक है जी, और ऊपर के जो बचे हैं हमने उनको भी बोरो कर लेना है। ठीक है, अब देखो हमने कहाँ तक पहुंचना है, माइनस के 4x क्यूब तक पहुंचना है। फिर वही फर्स्ट टर्म को देखो, x स्क्वायर है, हमें पहुंचना है -4x क्यूब तक। यहाँ 1 है सबसे पहले तो, यानी कि हमें एक माइनस का 4 चाहिए। ठीक है, x की फॉर्म में देखें तो x की 2 पावर्स तो हैं, 1 और चाहिए, यानी कि x की 1 पावर और चाहिए, या x लिख दो, सिंपल है ना। अब -4x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, -4x क्यूब, नेक्स्ट से करोगे -4x को प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12 माइनस का 12, x को x से x स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन तो बच्चे आपको आसानी से आती होगी, है ना, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -4x को 1 से करेंगे माइनस का 4x, राइट। अब फिर वही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते जाएंगे, माइनस वाला प्लस, ये भी माइनस वाला प्लस, ये कट गया, -4x क्यूब प्लस का 4x क्यूब कट गया, प्लस के 12x स्क्वायर माइनस के 10x स्क्वायर, प्लस 12 माइनस 10, प्लस के 2 बच गए, प्लस के 2x स्क्वायर, प्लस में 2 और 4 6x, प्लस का 2। अब देखो हमें कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर वाली टर्म वेरिएबल्स तो सेम है, सिर्फ कॉफिशिएंट का फर्क है, कांस्टेंट टर्म का फर्क है ना। तो हम यानी एक सिर्फ 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। अब 2 से इसको करोगे 2x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, 2 को 3x से करोगे 2 3 जा 6x प्लस का 6x प्लस का 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, नीचे 0 आ गया। क्लियर है, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यही प्रूव करना था। अब हमने यही कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने लास्ट में लिख देना है। सो वी कैन से x स्क्वायर, आपने बच्चे ये लिखोगे, प्रेजेंट करोगे ना, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे वो उतना अच्छा आपके एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट देता है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है। सो वी कैन से दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस एज, यहाँ पे और भी लिख सकते हो, एज रिमाइंडर इज 0, एज रिमाइंडर इज 0। क्लियर है, ये आपने ऐसे प्रेजेंट करना है इसको। क्लियर है, नोट कर लिया सबने? मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, आई एम रिमूविंग दिस। अब पार्ट 3 में क्या कहता है, बिल्कुल सेम है वो भी, है ना, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। क्या है पार्ट 3 में, डिविडेंड x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। डिवाइड किससे करना है, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये x क्यूब माइनस 3x प्लस का 1। ठीक है, क्या करना है हमने, बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फिर क्या करना है हमने कि फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म को बनाना है। यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ 3 है, कितने तक पहुंचना है, 3 है, 5 तक पहुंचना है, 2 और चाहिए, x स्क्वायर।
कॉफिशिएंट दोनों के 1 1 है, यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म हमें साथ नहीं लेनी है। बस अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा x की पावर 5, यहाँ पे ये माइनस का है ना, माइनस का 3 है, इसको करेंगे माइनस का 3x क्यूब, माइनस का 3x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर। अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया ये कट गया, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब 1, कौन सा, माइनस का 1x क्यूब, ऊपर से बोरो कर लिया क्योंकि ये ऑलरेडी कट चुका है, प्लस 3x प्लस का 1। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का x क्यूब चाहिए, यहाँ x क्यूब ऑलरेडी है, यानी वेरिएबल टर्म तो है ही है, फर्क क्या है, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट इसका भी 1 है उसका भी, फर्क किस चीज का है, वो प्लस का है और ये माइनस का, यानी ये हम माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस के 1 से करोगे माइनस x क्यूब, ये माइनस का 3x है, माइनस माइनस प्लस का 3x, और ये क्या होगा, माइनस का 1, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये x की पावर 5 था, माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही था, यही हमने बोरो किया है। वहाँ माइनस 1 से करोगे, ये माइनस का, ठीक है, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये नहीं आया। आपसे लास्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करने को पूछा है, चेक करने को पूछा था कि चेक करना है ना, तो यहाँ पे हमने ये चेक किया कि यहाँ क्या आया है, रिमाइंडर बच गया 2, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो दैट मीन्स दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर है। बस आपने रिमाइंडर्स चेक करते जाना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट में देखो, obtain all other zeros of 3 into x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if 2 of its zeros are this। क्वेश्चन समझ आया, ये क्या है इस क्वेश्चन में कि फाइंड ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऑल अदर जीरोज का क्या मतलब है, सबसे पहले जीरोज का क्या मतलब है, जीरोज जो उसके ऐसी वैल्यूज हैं x की, ऐसी वैल्यूज ऑफ x for which this polynomial becomes zero, ठीक है, ऐसी वैल्यूज x के लिए जिस ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए, है ना, जीरोस का मतलब यही होता है। और क्या कह सकते हैं हम कि ऐसे जो वो फैक्ट, ऐसे पॉलिनोमियल x माइनस a की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, ऐसे पॉलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है, कोई भी क्वाड्रेटिक जो इसका फैक्टर हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब हमने कैसे चेक करना है, हम ये कह रहे हैं कि 2 तो उसने ये कहा है कि दिए ही हुए हैं, 2 ये उसके जीरोज दिए हुए हैं, यानी कि x की एक वैल्यू तो है स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, यानी कि हमने यही कहा ना, वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू जो इसको 0 बना देगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगी, यानी x की वैल्यू अगर आप ये फिल कर लो या ये फिल कर लो, चाहे ये फिल कर लो चाहे ये, इस पूरे में अगर आप x की जगह ये फिल करोगे ना तो ये पूरा का पूरा आंसर इसका 0 आ जाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। और हमारे पास ये 2 वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में दे दी हैं कि इन 2 वैल्यूज के लिए तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। फाइंड अदर, अब अदर का मतलब कितने, हमें ये पता है जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा उतने जीरोज तो हो सकते हैं, है ना, यानी कि 4 जीरोज इसके हो सकते हैं। 2 हमें दे रखे हैं, 2 हमें दे रखे हैं तो बाकी के 2 और निकालने, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ये है तो इसका मतलब x माइनस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 होगा। एक फैक्टर तो इस पॉलिनोमियल का, दूसरा फैक्टर हम कह सकते हैं x माइनस ऑफ माइनस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 होगा।
आप ये जो इक्वल टू से उस साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इस वाली टर्म को हम इस साइड ले आएंगे तो इक्वल टू में 0 बचेगा। हम जैसे अगर आप ऐसे लिखा है x की वैल्यू मान लो a है तो हम इसको x माइनस ए इज इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, कि x की वैल्यू a है तो x माइनस ए फैक्टर हो गया पूरा एक, है ना। तो हम कहेंगे कि ये दो जो हैं, ये दो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, है ना। मैं इसको रिमूव कर दूं, तो अगर ये दो इसके हैं, बाकी के दो कैसे निकालेंगे। हम मान लें, क्या मान लें, हमें पता नहीं ना बाकी के दो कौन से हैं, अल्फा बीटा मान लें। लेट क्या माने, क्या मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर अदर टू जीरोज, ठीक है, अदर टू जीरोज हैं। तो जैसे हमने इसको लिखा ऐसे हम कह सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दो भी उसके फैक्टर होंगे, विल बी द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसके ये फैक्टर्स होंगे। मैंने आपको एग्जांपल अभी भी दिया है पिछले क्वेश्चन में भी। मैं अगर ये लिखूं कि 12 को अगर हम फैक्टर्स बनाएं, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, है ना, क्या होगा कि 12 जो भी होंगे उसके फैक्टर, जो उसको डिवाइड करेंगे, जो उसके जीरोज होंगे तो वो उसके फैक्टर्स भी होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो 12 को 2 मल्टीप्लाई, ऐसे लिखते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, ऐसे ही लिखते थे, ये इसके फैक्टर। तो अब जब हम ये वाला भी फैक्टर कह रहे हैं, ये भी फैक्टर कह रहे हैं, ये भी फैक्टर कह रहे हैं, ये भी, तो हम इन चारों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इन चारों की मल्टीप्लिकेशन उसके बराबर होगी ना, जो मतलब 12 के फैक्टर 2 2 2 और 3 हैं। तो हमने क्या लिखा कि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन पूरे कंप्लीट नंबर के बराबर होगी। ऐसे ही अब मैं वहां लिखने लगी हूँ। ये एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब ही यही था कि आपको अब मैं अगर जो नेक्स्ट स्टेप लिखने लगी हूँ वो समझ आए कि क्यों लिख रहे हैं वो। हमने कहा है जो भी फैक्टर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नंबर के बराबर होती है। तो यहाँ पे भी जो चारों फैक्टर्स हैं हमारे कौन कौन से फैक्टर हो गए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, थर्ड कौन सा है x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, और x दूसरा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस रूट 5/3। ये चारों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू हमारा पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, ये होगा। अब हमें ये दोनों निकालने हैं, ये वाले फैक्टर्स निकालने हैं। अब इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, फिर क्या लिखोगे, इन दोनों को आप लिख सकते हो ऐसे x स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का होल स्क्वायर। ये क्यों लिखा मैंने, a माइनस बी, आपको फॉर्मूला याद है ना, a माइनस बी मल्टीप्लाई होता है a प्लस बी। किस चीज की फॉर्मूला, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो मैंने इसको वही a माइनस बी, a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। इक्वल टू में ये सारा यही वाला पॉलिनोमियल दोबारा लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है जी, वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इक्वल टू में पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइड बाय, यानी ये डिवीजन में चला जाएगा, उधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस का 5/3। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, x² - 5/3 से, ठीक है। तब हम इसकी वैल्यू निकाल सकेंगे, तब हम ये बाकी के दो फैक्टर्स निकाल सकेंगे। तो अब हम डिवाइड करते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल को सबसे पहले इससे। मैं पहले इसको रिमूव कर रही हूँ सारे को। तो अब हम करने लगे हैं पॉलिनोमियल को डिवाइड। क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5। किससे करना था, जो अभी हमने बनाया था, x² माइनस का 5/3, है ना, यही लिखा था अभी हमने। अब वही डिवीजन जो अभी तक हम डिवीजन सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करना है। यहाँ है 3x⁴, यहाँ है x², यानी कि सबसे पहले तो कांस्टेंट 3 आ गया। यहाँ x⁴ है, हमें 4 बनानी है, यानी 2 और चाहिए x वाली पावर x²। बस अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो, 3x² को 3x² से 3x⁴, ये जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई होगा 3x² से, क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 5/x², ये आ गया माइनस का 5x²। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, अभी करते ही आ रहे हैं हम सभी क्वेश्चंस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, बोरो कर लिया 6x³ प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस का, यानी कि 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब किससे करना है, हमारे पास है x², है ना, हमें है x², ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। है हमारे पास x², बनाना है 6x³, यानी कि एक तो पहले कांस्टेंट में 6 चाहिए प्लस का, 2 तो है x² के, 1x और चाहिए प्लस का, सॉरी सिंगल x से कर रहे हैं हम, 6x से कर रहे हैं, क्या बन जाएगा 6x³ इससे जब मल्टीप्लाई होगा, ये देखो माइनस का 5/3 को जब हम 6x से करेंगे, 3 2 जा, है ना, ये कितना हो गया माइनस का 10x, माइनस का 10x। अब करते हैं जी सब्ट्रैक्ट, प्लस प्लस माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। अब हमारे पास क्या क्या टर्म्स बची, 3x² बोरो कर ली और वो माइनस का 5 बोरो कर लिया। अब है x², हमें बनाना है 3x², यानी कि प्लस का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 3x²। माइनस के 5/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 5, माइनस के 5 आ गए यहाँ पे। अब फिर से डिवाइड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0, आ गया ना रिमाइंडर 0। तो यानी कि ये हमारी बात भी प्रूव होगी कि ये दो जीरो से, यानी कि इसके जो फैक्टर्स थे x माइनस दिस एंड x माइनस दिस, ये दो फैक्टर्स थे। बाकी अब हमने क्या लिखा हुआ था, बाकी अब हमने क्या लिखा हुआ था, देखो अब नेक्स्ट मैं यहां कर रही हूं, हमने लिखा था x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, यही लिखा था, याद है आपको, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, यही लिखा था ना। इसका डिवीजन, इसका डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट, कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। और हम अगर किसी की डिवीजन करते हैं, ये देखो आप कहोगे कि 12 को 2 से जो डिवाइड किया वो आंसर लिखना है, डिवीजन का आंसर क्या आएगा, ये 6, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहां पे आंसर क्या आया है, यहां आंसर क्या आया है, 3x² प्लस 6x प्लस का 3, यही आया 3x², यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। अब यानी हम इसके फैक्टर्स बनाओ, आना चाहिए 9, ये देखो ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 9, ऐड करके आना चाहिए 6, इसके फैक्टर्स बना रही हूं मैं। 3x², फैक्टराइजेशन तो सीखी है हमने लास्ट क्लास में, प्लस में 3x
प्लस 3x प्लस 3। फैक्टर्स तो बना सकते हो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3x, अंदर बचा x प्लस 1 प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3x प्लस 1, यही आ रहा है। अब x प्लस 1 कॉमन दोनों में से, और उधर रह गया 3x प्लस 3। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? कंपेयर करोगे जब, यहां से जब इसमें से क्या आ गया? x, जब आप कंपेयर करोगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बेटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और दूसरा क्या है? इसमें से करोगे 3 कॉमन ले लो, x प्लस 1, है ना? क्या हो जाएगा फिर? जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे अल्फा वहाँ प्लस 1 है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 1। और अब इसको इससे कंपेयर करो, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि 2 जीरोस तो ये थी, बाकी की 2 जीरोस ये आ गई, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यूज ही निकालनी थी ना। हमने अल्फा बीटा 2 जीरोस माने थे, तो वो यहां से हमने ये निकाला कि ये वाले जो 2 फैक्टर हैं किसके इक्वल होंगे? इसके फैक्टर्स के। और इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? -1 और -1/3। क्लियर है सबको कि कैसे आपने अगर कुछ जीरोस दिए हैं तो रेस्ट ऑफ द जीरोस कैसे निकालनी है? क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? ओके, मैं रिमूव कर रही हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो रजे, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, ये वाला किससे? बाय ए पॉलिनोमियल gx, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि क्या क्वोशंट, क्या रिमाइंडर, क्या डिविडेंड, क्या हमारे पास क्या है? अब देखो, ऑन डिवाइडिंग दिस यानी कि डिवाइड कर रहे हैं इसको। पहले तो आपको डिवीजन एल्गोरिदम में और डिविजिबिलिटी का जो रूल पता है, पहले वो लिख लो। क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है, यही सीखा है हमने हमेशा से डिविजिबिलिटी के लिए रूल। ठीक है, अब हमारे पास बस वैल्यूज दी हैं, एक बार फिल करके देखो, फिर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। हमें दिया है कि ऑन डिवाइडिंग दिस, मतलब कि ये है डिविडेंड, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इतनी बात ठीक हो गई है? इतनी समझ आ गई? हमें कहा था ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, मतलब कि ये डिविडेंड था। बाय अ पॉलिनोमियल gx, कि जिससे डिवाइड करना है उसको उसने gx नाम दे दिया, कोई पॉलिनोमियल दिया नहीं, यानी कि डिवाइजर क्या है? gx, g ऑफ x। रजे हम जैसे p ऑफ x, g ऑफ x, ये कोई भी एक डिनोट करने का तरीका है, ये ना कंफ्यूज करना कि कभी तो हमने p देख रहे हैं, कभी हम g देख रहे हैं, कभी q, है ना। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद कह रहा है द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर दिस, यानी कि क्वोशंट आया ये, मल्टीप्लाई में क्वोशंट आया x माइनस 2 प्लस क्या है? रिमाइंडर है वो क्या है? माइनस का 2x प्लस का 4। जो जो उसने बोला था क्वेश्चन में हमने वो फिल कर दिया। अब इतना तो हमें पता है ना, जब हमने अलजेब्रा सीखा है अर्लियर क्लासेस में, कि कोई भी ऐसे इक्वेशन होती है तो हमारी जो अननोन नंबर होता है उसको तो हम रख लेते हैं एक साइड, बाकी एक साइड कर लेते हैं। हमें ये फाइंड करना है तो हम इसको तो रखते हैं इस साइड, बाकियों को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, और सब इकट्ठा नहीं आएगा। पहले हम एक टर्म ला रहे हैं, ये प्लस वाली, इसको लाते हैं, देखो क्या बनता है। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब वहां पे जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में वो माइनस में। माइनस का 2x है वो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 है वो माइनस का 4 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा? g ऑफ x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? x माइनस 2 से। ठीक है बात। अब इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लें, x वाले इकट्ठे कर लें, कांस्टेंट इकट्ठे कर लें, एक जैसी टर्म्स इकट्ठे। x² वाली तो यही है 3x²
प्लस का x और प्लस का 2x, प्लस का 3x, ठीक है। अब क्या आएगा, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू में g ऑफ x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x माइनस 2 से। हमने क्या कहा है, g ऑफ x हमने निकालना है, और हम ये बात कह रहे हैं जब भी किसी इक्वेशन में, इक्वेशन हमने सीखी है ना अर्लियर क्लासेज में, किसी भी इक्वेशन में जोन सी टर्म निकालनी है उसको एक साइड रख के बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। हमने ये निकालना है, हम वो ले आए, अब ये और बच गया एक्स्ट्रा, इसको यहाँ ले आना है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। तो यानी कि gx उसने कहा है ना कि फाइंड करो gx फाइंड करो, तो gx की क्या वैल्यू होगी, इन दोनों की डिवीजन। तो अल्टीमेटली फिर से हमें एक डिवीजन का ही क्वेश्चन करना है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ से ये रिमूव कर देती हूँ, है ना, सो दैट कि डिवीजन आप देख सको। मैं ये हल्का सा ये रिमूव कर रही हूँ, ये आप नोट कर चुके होंगे। क्या करनी है डिवीजन, अब देखो डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, डिवाइजर है x माइनस 2। फिर से वही सेम प्रोसेस, क्या करना है, हमें एक्स क्यूब बनाना है, x है एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये तो बहुत सारा सीख चुके हो ना आप कैसे बनाने हैं। फिर सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल, माइनस का x स्क्वायर बच गया, ऊपर से बोरो कर लिया 3x माइनस का 2, बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर, एक x है, एक और x चाहिए पर माइनस का चाहिए, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x। अब फिर से ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल, ये x, ये माइनस 2। अब क्या आएगा, प्लस 1 से कर दो, क्योंकि x है कांस्टेंट भी सेम है, तो यानी प्लस 1 से x माइनस 2 ही आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल 0 रिमाइंडर। तो हमारे पास g ऑफ x की क्या वैल्यू आ गई, ये वाली आंसर आया। डिवीजन के बाद जो कोशेंट होता है वही आंसर आता है ना, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यानी कि g ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, g ऑफ x की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये आ गई g ऑफ x। उसने कहा था कि फाइंड कर दो। क्लियर है सबको, क्लियर है, नोट कर लो इसको। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम एंड दिस। क्या है ये क्वेश्चन, इसमें कोई पॉलिनोमियल नहीं दिया, उसमें आपने कहा है कि खुद से कुछ भी पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेना, पर क्या होना चाहिए कि वो डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करे और एक कंडीशन दी है वो भी सेटिस्फाई करे। सबसे पहले तो डिवीजन एल्गोरिदम हमारी क्या है, एक्चुअली में डिवीजन एल्गोरिदम वही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये हमने ध्यान में रखना है रूल। दूसरा रूल क्या ध्यान रखना है कि डिग्री p ऑफ x और डिग्री ऑफ q ऑफ x वो सेम होनी चाहिए। p ऑफ x और q ऑफ x हैं क्या, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x और r f। p ऑफ x तो हो जाता है हमारा ये डिविडेंड कंप्लीट पॉलिनोमियल, ये हो गया p ऑफ x, डिवाइजर हो गया g ऑफ x, कोशेंट से q, ठीक है, कोशेंट का मतलब q ऑफ x, प्लस में रिमाइंडर हो गया रिमाइंडर r ऑफ x, ठीक है। ये हमने उसको डिनोट कर दिया जो हमारी स्टेटमेंट में लिखा है, आगे समझ। अब दूसरी स्टेटमेंट भी देखो कि डिग्री p ऑफ x और q ऑफ x बराबर होनी चाहिए, यानी कि डिविडेंड की डिग्री और कोशेंट की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर मैं मान लेती हूँ लेट
इसकी डिग्री जो 1 मान लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी ज्यूम करना है, डिग्री इसकी 1 है, कोशेंट की भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है। अब डिवाइजर की डिग्री क्या होगी? सपोज करो आपके पास कोई एग्जाम्पल है, डिविडेंड है x+2 है समथिंग, कुछ भी लिख रही हूँ, है ना। वो कह रहा है जो कोशेंट आएगा वो भी x में ही आएगा, कोशेंट भी x में ही आएगा, है ना, क्योंकि डिग्री दोनों की 1 होनी चाहिए। तो डिवाइजर की कितनी होगी? अगर मैं यहाँ पे भी x1 कर दूँ सपोज करो, तो ये दोनों हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, वो तो x² आएगा। x² तो कभी भी नहीं, हमने क्या कहा है, हमेशा डिविडेंड की डिग्री हमेशा ज्यादा होगी डिवाइजर से। तो अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो मैं यहाँ अगर 1 ले लूँ तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर तो 2 बना देंगे, ये तो 2 बन जाएगा, तो यानी ये नहीं हो सकती डिग्री 1 अगर मैं यहाँ पे लूँ, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 0 लेनी पड़ेगी, इसकी डिग्री 0 लेनी पड़ेगी। अब अगर इसकी डिग्री आप 0 लेते हो सपोज करो, यानी कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म होएगी, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म होएगी। अब मान लो रिमाइंडर की भी डिग्री फिर 1 कोई भी बच जाएगा लास्ट में, डिग्री 1 मान लो, ठीक है। तो आपने अब ऐसा कोई भी लेना है कि हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये वाला जो होगा ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये कोई भी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगी, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और ये भी लीनियर हो सकता है और मे नॉट भी, 0 भी हो सकता है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इसकी डिग्री ये क्या डिग्री 1 हो सकती है? एक बात ये बताओ, हमने क्या कहा है, जो रिमाइंडर हमेशा बचता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा उसकी डिग्री। जब हम यहीं पे कांस्टेंट ले रहे हैं, जब हम यहीं पे कांस्टेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब तो क्या होगा, रिमाइंडर की भी या तो वैल्यू कांस्टेंट आएगी, वो 1 नहीं हो सकता, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी डिग्री 0 ही होगी या रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं ले सकते, तो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ये दोनों हो सकते हैं और ये कोई कांस्टेंट टर्म्स ही होंगी। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हो। सपोज करो हम कह देंगे कि डिविडेंड जो है 3x प्लस 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है, और हमने क्या ले लेना, डिविडेंड मान लो 3x प्लस 4, ठीक है। हम इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म कुछ भी ले लो, 3 ले लो, ठीक है। अब देखो करके आपने कुछ भी ना एग्जाम्पल ऐसे ट्राई करके देखना है, क्योंकि देखो हमें कुछ दिया नहीं है, उसने कहा अपने आप से, मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हो, कुछ भी ट्राई करना है, हिट एंड ट्रायल से। 3 से करो, 3 से करोगे क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तभी पहुंचोगे यहाँ तक, तो 3x प्लस, अगर यहाँ पे आप 3 भी ले लो तो रिमाइंडर भी 0 भी दिखा सकते हो, या कॉन्स्ट, दोनों तरह से, मैं दोनों तरह से करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ 3 है, x से करोगे 3x, ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये आ गया प्लस, ये आ गया प्लस, ये माइनस, ये कट गया, 3 आया। अब प्लस का 1 से करोगे 3 आ गया, कैंसल, यानी कि ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर यही मैंने यहाँ पे 4 लिया होता, सपोज करो 3x प्लस 4 होता और मैंने यहाँ पे 3 ही लिया होता, ठीक है, तब क्या करते आप, x से करते 3x, ये कैंसिल होके 4, फिर प्लस का 1 से करते 3, रिमाइंडर आ जाता 1, आएगा कोई भी कांस्टेंट आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम्पल क्या ले रहे हो, आपने कोई भी एग्जाम्पल लेना है। बस इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ये समझ आ रहा है कि आपने डिविडेंड भी कोई लीनियर लेना है और क्वोशिएंट भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेना है, ये कांस्टेंट्स होंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी के रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स भी हैं, इसमें भी क्या है, डिग्री ऑफ QX और RX है। सो अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी पहले वही, फिर क्या लिखेंगे हम, डिवीजन एल्गोरिदम की कंडीशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट
प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि वही हमारा ये था p ऑफ x, ये है g ऑफ x, ये है q ऑफ x और ये है r ऑफ x, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ qx, यानी कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर कह रहा है, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर की डिग्री सेम आनी चाहिए और कोशेंट की डिग्री सेम आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सपोज करो इसकी डिग्री मैं 1 कह देती हूँ और फिर इसकी डिग्री भी 1 आनी चाहिए, रिमाइंडर भी 1 आना चाहिए, डिग्री 1 का आना, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो डिवाइजर कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं ये ले लूं, हम ले लें x प्लस 1 का, मैं कुछ भी एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज करो x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये वाला, ये क्योंकि आपको हिट एंड ट्रायल कुछ भी बना के देखना है तो ये आप सब अपना अपना एज्यूम करेंगे। मैं अपना एज्यूम करके देख रही हूँ, ये 3x स्क्वायर प्लस 3x, मैं यहाँ पे एक ये ले रही हूँ क्यूब वाला, बना के देखते हैं। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ये मैंने ले लिया, क्यूबिक ले लिया, ठीक है जी। अब देखो जब भी हमने वो करना है, जब भी हमने करना है डिविडेंड अगर क्यूबिक है, सपोज करो जो भी, ये मैं पूरा लिख दूं, और डिवाइजर कितना होगा कि कोशेंट की डिग्री 1 बने, कोशेंट की डिग्री 1 बनानी है ना, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 2 वाला होना चाहिए, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखें, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस का 2x, ये लेके देख लेती हूँ, प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि हमें कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो कंडीशन फुलफिल हो। और यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसकी जगह मैं लिख लूँ, यहाँ पे डिग्री 1 है तो x प्लस 1 करके देख लेते हैं, ठीक है। डिग्री x प्लस 1, ठीक है। अब रिमाइंडर की डिग्री भी 1 आनी चाहिए। अब यहां से देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 1 का, ये तो क्यूब कट के तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। वैसे ये थर्ड वाली कंडीशन बन रही है, एक मिनट, ये देख रहे हो आप, रिमाइंडर डिग्री रिमाइंडर की 0 होनी चाहिए। अब मैं अगर ये इसको लिख दूं तो ये पूरा x प्लस 1 की होल क्यूब है ना, और ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 की, तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस, तो यानी कि ये जब दोनों सेम है तो रिमाइंडर, ये इसका फैक्टरी होगा, रिमाइंडर 0। ये बाय चांस जो एग्जांपल लिया है वो थर्ड वाला बन गया है, आगे समझ। अब हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर की भी चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ x प्लस 1 ऐड कर दें, x प्लस 1 अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है जी, इक्वल टू में ये सारा लिख दोगे, प्लस में x प्लस 1 ऐड कर दो, क्योंकि हमें लास्ट में रिमाइंडर कुछ ऐसा चाहिए। अब यहाँ पे भी x प्लस 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब जो है ना ये चेंज हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बन जाएगा x, ये वाला सारा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और लास्ट में ये प्लस में ये रिमाइंडर, ठीक है। तो ये क्यूबिक हो गया, वो क्वाड्रेटिक और वो लीनियर बन जाएगा। आपको कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल एज्यूम करने, थर्ड पार्ट का मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि अगर दोनों तरफ x प्लस 1 का होल क्यूब ले लो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आपने कुछ भी एग्जाम्पल एज्यूम करने की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे और भी आप कुछ भी एग्जाम्पल लेके ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे आपने कौन कौन से एग्जाम्पल्स ट्राई किए हैं, ठीक है। और मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स भी देंगे कि आपने कैसे कैसे एग्जाम्पल्स लिए और सबके क्या क्या रिजल्ट्स आए, क्या क्या पॉलिनोमियल्स आपने लिए थे, ठीक है। तो ये जो था इस तरह से हमने किया।
कि आप डिविजिबिलिटी डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली आपको पेपर में एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं कहा जाएगा कि डिवाइड करो, तो अलग अलग कंडीशंस लगा के अलग अलग तरह से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी फैक्टर्स बोल देंगे, कभी डिविडेंड डिवाइजर दे देंगे, क्वोशंट निकालने को कह दें, कुछ भी घुमा के स्टेटमेंट्स आपने देखी दिए हैं, पर अल्टीमेटली करना गया था डिविजिबिलिटी, है ना। तो आपने अब डिविजिबिलिटी सीख ली विद कंडीशंस की कंडीशंस दी हो तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट कर ली है, तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।